ओके. Now, simplify. जिसको आंसर पता चल जाए वो बता भी देगा. सर 243 के 343 है. 243. 243. सॉल्व करो निष्ठा और आंसर बताओ. पहले आ जाए तो बताओ. First था 375 by 500. 5 512. अगला करो. पहले वाले का आंसर आ चुका है 3375 by 512. आंसर 1 raised to power minus 3.
थर्ड का आंसर नहीं। वन रेज टू पावर -3, इसका क्या मतलब है? इसका आंसर बताओ। हाँ, यही तुम्हें बोलना चाहिए। -3 क्यों बोल रहे हो? वो तो 1 ही होता है। 1 के ऊपर -3 लगाओ कुछ होगा। थर्ड का आंसर आ चुका है। इसका तुम्हारी तरफ से कोई आंसर अभी तक नहीं आया। सर क्या पेमेंट खाया क्या सर एक मिनट सर क्वेश्चन बोलो? सर क्वेश्चन फोर्थ का 13.3 नहीं है। सर 13.3 हाँ 13.3 13/3 नहीं। अब दोबारा नहीं बताना, बस एक बार चांस है। हाँ, 6 का क्या है? सर फोर्थ का 4.3 का 6 का अभिषेक ने बताया क्या? सर 4 का क्या है? 4.33 नहीं। बताओ, तुम भी कुछ बताओ। तेज तेज बच्चे भी रह रहे हैं। सर 7th का 34 7th का 34। कुछ आंसर आ चुके हैं। 7th का आ चुका है, वो सिर्फ ट्राई ना करें। एक 7th का आ चुका है 34। 80 किसका बताया था? सर 12 का -1/3 80 बता दिया है। तो जो 7 है उसका 30 और किसी ने बताया? हाँ बोलो। 7 का 7th का आ गया ना, वो बता दिया। सर 5th का -1/3 5th का 5th का नहीं सॉरी 4th का सर एक बार आपके 5th क्वेश्चन के लिए एक स्टेटमेंट आ सकते और ट्राई करो तो फिर सब ले जाएंगे, तुम्हारा चांस एक बार चला जाएगा। सर रूल कंटेंट तुम्हें बताया कहाँ? बताया? ये तो इनाम, जब बताओगे तो इनाम क्या मिलेगा? ये लो। अगला देखो, 4th नहीं किया, 4th तो आसानी था। करो करो, एक तो करो जो बचे हैं मुझसे।
4BC, एक मिनट मुझे चेक करने दो। सही है, किसने बताया? एट कहाँ गया? स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc सर 4 होगा। ये 2 बाहर ले लो, इसका बताओ, कोई किसी का नहीं है। ये 3 raised to the power, करके देखता हूँ। चलो, और किसी का नहीं है। लेट मी स्टार्ट। पहला, सो 25 को क्या लिख सकते हैं? पहले तो क्वेश्चन खुद लिख देना, जो भी करना नया नहीं लिख रहा हूँ। 5 का स्क्वायर लिखना और 2 दी पावर 3/2, 243 क्या होता है? दैट इज 27। 3 की कितनी पावर आ जाएगी? 5 की पावर 3/5 और डिवाइडेड बाई 2 की पावर 4, 5/4 इंटू 2 का क्यूब 4/3। इसको मल्टीप्लाई करना, वो भी स्टेप मैं स्किप कर रहा हूँ। मल्टीप्लाई करोगे तो कट जाएगा। तो बोलो 5 की कितनी पावर आ जाएगी? क्यूब। 3 की कितनी पावर आ जाएगी? अगर 5 इंटू 3/5 करोगे, यहाँ पर भी 2 इंटू 3/2, 3 इंटू 5 इंटू 3/5, और नीचे क्या लिखोगे? 4 इंटू 5/4 और 3 इंटू 4/3। तो ये 4 से 4 कटा, 2 से 2 कटा, 5 से 5 कटा, 3 से 3 कटा। तो 5 का क्यूब आ गया और 3 का क्यूब 2 की पावर 5 और 2 की पावर 4। कोई चीज किसी से कटने वाली नहीं है। 125 इंटू 27 अपॉन 2 टू दी पावर 9। सही है। तो इट इज 3375 अपॉन 512। सेकंड क्वेश्चन, 16 इंटू 2 टू द पावर n लिख दो, 2 अलग से लिखो। यहाँ पर भी यही करो, 4 इंटू 2 टू द पावर n, एक 2 अलग ले लिया। अगर तुम 2 टू द पावर 1 इसमें डालोगे तो n+1 आ ही जाएगा। नीचे देखो, 16 इंटू 2 टू द पावर n+2। एक बार क्वेश्चन और देखते हैं। दैट इज 2 टू द पावर n+2। तो ऐसा करें, 2 टू द पावर n+2 बाहर ही निकाल लें। 2 टू द पावर n+2 यदि बाहर निकाल लिया जाए तो अंदर क्या बचेगा? 16 माइनस 2। ऊपर किसे बाहर निकाल लिया जाए? 2 टू द पावर n को, तो अंदर कितना बचेगा? 32 माइनस 4। और नीचे 2 टू द पावर n+2 को निकाला तो कितना आया? 14। और देखो 2 टू द पावर n को नीचे ले आओ तो n से n कट जाएगा ना। ऊपर से नीचे कहीं पर भी ले जा सकते हो, या इसे भी ऊपर ले जा सकते हो। 2 टू द पावर n माइनस n+2, ये ठीक है आयुष? ऊपर भी जा सकते हो। और ऊपर क्या बचा बताओ? दैट इज 32 में से 4 गया तो क्या 28 और बाई 14। तो 28/14 क्या होता है? 2। और अगर n में से n गया तो 2 टू द पावर क्या? -2। देखो n में से n कट कर दिया क्योंकि दोनों अपोजिट है ना। तो 2 टू द पावर -2 इंटू 2
जस्ट ऐसे सिर्फ देखते देखते बता दो इसके आंसर क्या है। इसका देखें लेवल आपका। हाँ, क्योंकि ये 1/4 है, ये 1/2 स्क्वायर इंटू 2, तो 2 से 2 कट जाएगा। ये 1/4 इंटू 2 है कि नहीं, ये नीचे चला गया, तो ये क्या हो गया, एक 2 से 2 कट गया। अच्छा बताएं इसका। थर्ड क्वेश्चन देखो, दैट इज 81/16। 81/16 को जसविता क्या लिखा जा सकता है, किसकी पावर 4? अलग सर 3 की पावर अपॉन 4 अपॉन 2 की पावर तो 3/2 की पावर 4 एक साथ लिख दें और उसके ऊपर क्या लगा दें, दैट इज -3/4। अंदर देखो 25/9 को किसकी पावर 2 लिखा जा सकता है, सर 25 को 5 स्क्वायर पावर 9 तो क्या लिख दें, 5/3 का स्क्वायर लिख दें और उस पर कितनी पावर लगेगी, -3/2 और डिवाइडेड बाई 5/3। 5/2 को क्या पलट सकते हैं अगर -3 लिखा है, जब निगेटिव हो तो पलट सकते हैं, तो क्या हो जाएगा बोलो, 2/5 की पावर 3, ये हो गया। अभी ब्रैकेट बंद कर दो, इसके ऊपर लगा है 3/2, 4 इंटू कभी भी अगर निगेटिव साइन हो तो एक्स्ट्रा ब्रैकेट लगाओ, दो साइन एक साथ नहीं होते। अब 5/3 2 इंटू फिर से एक्स्ट्रा ब्रैकेट और डिवाइडेड है, तो डिवाइडेड होने पे क्या होता है, इंटू कर दोगे तो क्या चीज पलट जाएगी, पहले तो माइनस होने की वजह से पलटी, अब डिवीजन होने की वजह से पलटी, तो क्या लिखेंगे बोलो, 5/2 का क्यूब। तब तक ये 2 इससे कट चुका है, 4 इससे कट चुका है, तो ये 3/2 की पावर -3 है। और यहाँ देखो 5/3 है लेकिन -3 क्या इसे पलट देगा, तो क्या कर देगा, 3/5 की पावर 3 और इंटू 5/2 की पावर 3। यहाँ निगेटिव इसे पलट देगा, तो निगेटिव पलट देगा तो कैसे पलटेगा, दैट कम्स एज 2/3 की पावर 3, 3 का क्यूब, 5 का क्यूब, 5 का क्यूब अपॉन 2 का क्यूब। ये 5 का क्यूब 5 के क्यूब से कट गया है, अब बाहर 2 का क्यूब बच रहा है और 3 का क्यूब बच रहा है, जबकि अंदर क्या बच रहा है, 3 का क्यूब अपॉन 2 का क्यूब। ये भी इससे कट जाएंगे और ये इससे कट जाएगा, तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। इतनी बात है। फोर्थ क्वेश्चन देखो, 5 to the power x minus 3, तो लिखो 5 to the power x minus 3 है, -3 को क्या लिख सकते हैं, अपॉन 5 क्यूब। जरा ध्यान दो, क्या ऐसा लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है ना। अब देखो नहीं भी लिखना चाहो तो 5 to the power x minus 3, 5 to the power x minus 3 और इंटू 3 to the power 225 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो। पहले 5 से करो जरा, 15 का स्क्वायर है। अच्छा ये आप बोल रही 15 का स्क्वायर, लेकिन 15 खुद क्या है, 3 into 5 या 5 into 3 का स्क्वायर। तो बोलो 5 की पावर x minus 3 और 3 to the power 2x minus 8, इट इज 5 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर। या तो 5 के एक्सपोनेंट को कंपेयर कर लो तो भी x की वैल्यू आ जाएगी, या 3 के एक्सपोनेंट को कंपेयर कर लो तो क्या आएगी। बोलो यहाँ 5 का एक्सपोनेंट लक्ष्यता क्या है और वहां पर क्या है, दोनों साइड के 5 के एक्सपोनेंट जरा कंपेयर तो करो, तो क्या x minus 3 की वैल्यू 2 आ गई। तुम्हारी जो मर्जी उसको कंपेयर कर दो, सबसे आंसर आ जाएगा। देखो 5 के एक्सपोनेंट को कंपेयर किया तो x की वैल्यू 5 आ गई, जरा 3 के एक्सपोनेंट को तो कंपेयर करो, तो 2x minus 8 को क्या लिखोगे 2, तो 2x को क्या लिखोगे 10, तो x को क्या लिखोगे 5। दोनों सही आंसर आ गया। बोलो बात समझ आ गई ना। आगे का देखो, अभी और किसी का बचा है, 4 का तो खैर मैंने बता दिया, इसका भी बता दिया। अगला देखो 5th क्वेश्चन, इनमें से कोई 6 सवाल तुम लोगों को करने हैं अपने पसंद के।
अब देखो फिफ्थ क्वेश्चन देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इज 27, ठीक है। तो अब जरा देखिए कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इट इज 27। ऐसा लिखो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x²। तुम्हें ये चाहिए अपने मन से ही इधर 2 जोड़ दो और उधर भी 2 जोड़ दो, इससे कुछ फर्क पड़ेगा? पहले मेथड देख लो, फिर मैं आपको दूसरा मेथड ना पसंद है, दोनों में अपनी तरफ से 2 जोड़ दिया। तो अब ये क्या हो गया बोलो, 2 भी जोड़ा और इसमें x और इंटू 1/x कर दिया, तो इससे क्या कुछ फर्क पड़ा? क्योंकि x इंटू 1/x से तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, लेकिन ऐसा करने से एक आइडेंटिटी बन गई। वो आइडेंटिटी क्या है? x प्लस 1/² दैट इज 29। तो बोलो x प्लस 1/x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस √29, ठीक है। अगर ये न समझ में आए तो तुम्हें दूसरा मेथड बताएं। लिखो वी नो दैट x प्लस 1/x का स्क्वायर क्या होता है बोलो, x² और 1/x² और प्लस 2 इंटू x इंटू 1/x। बोलो ये तो समझ में आया। अच्छा इसकी वैल्यू बताओ, क्या ये कहीं दी है? तो यहाँ 27 लिख दो, और ये अगर x और x कट जाए तो क्या आ जाएगा? तो ये 29 आ गया। तो बोलो x प्लस 1/x क्या आ गया? रूट। बोलो ये पसंद है तो ये कर, दोनों में से एक करना। समझ आई बात? आइडेंटिटी पहले लिख ली, वैल्यू डाल दी, सही है। अब देखो 6th क्वेश्चन। 6th में x प्लस y, तो बोलो x प्लस y का होल स्क्वायर क्या होता है? x² प्लस y² प्लस 2xy, ये तो हम जानते हैं। तो बोलो x प्लस y की कितनी वैल्यू है? वहां से देखो, तो लिखो 12 का स्क्वायर, और xy की कितनी वैल्यू है? वहां देखो 32। तो बताइए 144 में से अगर 64 माइनस हो गया तो कितना हुआ? x² प्लस y², तो क्या 80 हो गया? यही आपको निकालना था। अब बात समझ आएगी नहीं? तो कुछ छोटे छोटे सवाल में फटाक दे बता रहे हैं, बताएंगे पीछे कितना बोर है। चलो अगला सवाल, फिर उसी तरीके से है, आइडेंटिटी लगा दो x प्लस 1/x के होल स्क्वायर की, आंसर आ जाएगा। और आपको ये चाहिए दैट इज x प्लस 1/x का स्क्वायर क्या होता है? जसमिता स्क्वायर बताओ जरा इसका। और क्या होता है? प्लस भी बता देते हो। चलो अब यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी है? 6। तो x² और 1/x², और ये कितना है? ये कट गया, तो 36 में से 2 गया, तो क्या 34? इस पे भी लोगों ने इनाम पाया। अब देखिए 8th क्वेश्चन, ठीक है। 8th क्वेश्चन देखो, a प्लस b प्लस c स्क्वायर और a माइनस b माइनस c स्क्वायर, तो दैट कम्स एज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आइडेंटिटी लगाओ जसमिता। हाँ प्लस c स्क्वायर। स्नेहा कोई बात नहीं, आप बताओ प्रीतिका। प्लस AB प्लस लक्षिता प्लस 2AB प्लस 2BC प्लस 2BC। ये इसका हो गया। अब इस पे लगाओ, ये इसको ये मान के चलो a प्लस माइनस b और प्लस
तो हम उसी तरह से लगा रहे हैं ए स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर प्लस 2 AB प्लस 2AC प्लस 2BC D और C वही वैल्यू रखी, लेकिन निगेटिव नेगेटिव के साथ रखी। ए स्क्वायर भी अब इन सब से क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2AB प्लस 2BC प्लस 2AC प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2AB माइनस 2AC और ये प्लस में आ जाएगा क्योंकि दोनों ही निगेटिव है। 2AB से 2AB कट गया, 2AC से 2AC कट गया, तो 2A स्क्वायर 2B स्क्वायर 2C स्क्वायर प्लस 4BC। अब 2 कॉमन ले लिया तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस 2BC। सही है। अब देखो यहाँ तक की बात हो रही है। ये लो हाँ 8 का बताओ। नहीं चलो प्लस माइनस 14 नहीं है, चेक करते हैं। पहला देखो 1/16 A to the power 4 माइनस 81 B to the power 4। इसको लिखो A/2 to the power, ये A/2 है कि नहीं, या ऐसा भी लिख सकते हो। क्या इसे ए स्क्वायर लिख सकते हो, ए स्क्वायर का स्क्वायर और इसे 4 का स्क्वायर, बोलो ये बात सही है। ए टू द पावर 4 क्या लिख सकते हो, इसको लिख लो 9b का स्क्वायर। तो क्या आप इसे a स्क्वायर बाई 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, दोनों का स्क्वायर बाहर निकाल लिया और इसे क्या लिखेंगे 9b स्क्वायर का स्क्वायर। देखो 9b स्क्वायर करो जरा और इसे खोलो, क्या तुमको ऐसा लगता है हर्षिता कि 81b टू द पावर 4 आ जाएगा? इसको खोल के देखो, क्या तुमको ऐसा लगता है कि a टू द पावर 4/16 आ जाएगा? तो आप क्या सीधा a लिख दें इसके बाद। अब बोलो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, a माइनस b a प्लस b, तो a माइनस b और a प्लस b, यही a है ये b है, या फिर x माइनस वाई x प्लस वाई। लेकिन इसको भी तो नूरे मुजस्सम तोड़ा जा सकता है, तो कैसे तोड़ा जाएगा, इसको पहले कैसे लिखना पड़ेगा, बोलो आयुष। a/2 होल स्क्वायर हाँ माइनस 3b स्क्वायर 3b का होल स्क्वायर, और इससे तो कुछ नहीं किया जा सकता। तो इसको इसका क्या लिख देंगे बोलो जरा। बताते नहीं बस, स्माइलिंग फेस नेवर टेलिंग। इसको बोलो, लिखो देखो माइनस, एक तो माइनस लिख ही दिया है, फिर भी अगला भी माइनस। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होता है, और हाँ तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर बाई 4। ये बात हो गई, तो पहले का आंसर समझ में आ गया, 3 फैक्टर्स। अगला देखो b, दैट इज a स्क्वायर
माइनस 0.01, लेकिन इसे क्या लिखा जा सकता है? वन बाई 100, इसे क्या लिखा जा सकता है? फिर क्या लिखा जा सकता है? a माइनस 1/10 और a प्लस 1/10, उसी को वहां वैसे लिख दिया गया। चल, अब सेकंड क्वेश्चन देखो। सेकंड में आपसे ये पूछा गया है, जो पूछा जाए उसके स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दो। तो क्या पूछा गया है? तो जरा बताओ तो इसका स्क्वायर हर्षिता क्या होता है? ठीक है, अच्छा, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू देखो यहाँ 66, और इनमें से अगर x और x कट गया तो 2। तो अब मुझे बताइए x माइनस 1/x का स्क्वायर कितना हुआ? क्या ये 64 हुआ? और अगर स्क्वायर हटा दोगी तो यहाँ क्या आ जाएगा? प्लस माइनस भी आएगा, रूट भी आएगा। तो x माइनस 1/x की क्या वैल्यू आ गई? प्लस माइनस 8। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देखो, आपसे क्या पूछा जा रहा है? दैट इज फाइन। तो 2x प्लस 3y के स्क्वायर की आइडेंटिटी तो बताना जरा। पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहला दूसरा, सही है? तो यहाँ क्या आ जाएगा? 4x स्क्वायर, और यहाँ देखो दो दोनों चाहते हैं 12xy। क्या इसकी वैल्यू आपको यहाँ दी है? तो क्या लिख दिया जाए? 1 का स्क्वायर, और क्या xy की भी दी है? क्या दी है? तो प्लस 12 इंटू 2। तो मुझे बताइए 64 में से 24 चला जाएगा तो 40 आएगा, प्लस माइनस 40 क्यों बोल रही थी? आपने स्क्वायर, अरे बोलने से स्क्वायर रूट थोड़ी ना लिया गया। जब स्क्वायर रूट लोगे तब लगाना, कि अपने मनी से लगाती चलोगी। जब स्क्वायर रूट लो तब लगाओ। जैसे एक्स स्क्वायर कितना है बोलो? 4। तो स्क्वायर रूट लोगी तब लिखोगी, नहीं तो -2 नहीं निकाल पाओ। -2 भी तो इसका सलूशन है। स्क्वायर रूट लेने में लगाओ, ऐसे अपने मन से मत लगाओ, ठीक है? चल, तो अब देखिए 4 का आंसर, इसका आंसर 40 आ गया। x प्लस 1/x इज 11। तो x प्लस 1/x का आप ऐसा करो, स्क्वायर कर दो। तो इसके स्क्वायर से निशान क्या आएगा? निशान तो तब इससे सरल नहीं मिलेगा, फिर पूरे साल बैठे रहोगे चुप। हम ढूंढ के सोचते हैं ये निशान बता देगा, उसको भी फेमस करते हैं। तुम फेमस ही नहीं होना चाहते। हाँ नूरा बताओ। x स्क्वायर प्लस 1/x माइनस प्लस 2 into x into 1/x। तो ये फेमस भी हो गया, रही है। सही है। चलो, अब इसमें क्या क्या दिया गया है? इसकी वैल्यू दी है 11 स्क्वायर, कहीं कहीं बताया करो जो बेसिक चीज है। तो अब ये 121 माइनस 2 119। अब इसके आगे निशान क्या करना है बोलो? अगला स्टेप क्या होगा बोलो? कुछ नहीं करना है सर, आंसर आ गया, ऐसा बोला करो। तुम बोलते ही नहीं, बोलो सर आंसर आ गया, से कुछ बोलो। इतने शाई होने से कुछ नहीं होता है। चलो,
में जो पूछा गया है पहले इसका स्क्वायर लिखो, तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। मानसी बताओ स्क्वायर। बेसिक चीजें नहीं आती, 6 से याद करती आ रही, पता नहीं 2 साल लग गए तुम्हें करने। बोलो इसको तुम 5th से भी 5th के बच्चों को भी देखें कर लेते हैं, तुम 3 साल से भी यही सीख रहे। स्लो लर्नर मत बनो। अब ये देखो इसकी वैल्यू कितनी है, तो √5 का स्क्वायर x स्क्वायर 1/x स्क्वायर प्लस 2, तो क्या 2 इधर आ जाएगा, तो 5 माइनस 2, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितना हो गया, 3 हो गया। एक आंसर तो आ गया ना। अब इसका देखो, अब इसके लिए इसका स्क्वायर करो, बोलो x स्क्वायर और 1/x स्क्वायर का स्क्वायर मानसी। अब इस बार ठीक बताना, बताती नहीं आपको। हाँ, इंटू इंटू क्यों बोलते हो? सही है। तो अब जरा देखो क्या इसकी वैल्यू आ चुकी है, इसकी वैल्यू कितनी है 3, तो 3 का स्क्वायर यहाँ से रखी है, ये जो वैल्यू आई है वो हमने यहाँ फीड कर दी, x⁴ और 1/x⁴, और ये तो कट गया, तो इससे क्या आया 9 माइनस 2, तो 1/x²। नाउ 7 इज इक्वल्स टू, नाउ तो 7 किसकी वैल्यू आ गई, सही है। अगला देखो 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन क्या है, 4x² प्लस y² दी है, तो 4x² के सॉल्व करने से कुछ नहीं आएगा, तुम्हें इसी का स्क्वायर करना पड़ेगा क्योंकि इसके स्क्वायर में ये शामिल है, तो ये कर लो 2x प्लस y का होल स्क्वायर। इंद्रजीत बोलो, पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहला दूसरा, नहीं तो बोलो, कोई बात नहीं, y² बोलने में दिक्कत क्या है, वैसा होता है क्या 2 इंटू 2x, नहीं तो ये तो सबको आता है x² प्लस y² प्लस 2x, तो उसमें बोलना चाहिए था। चलो अब इसमें दिस इज 4x² प्लस y² प्लस 4xy और 2x प्लस y का स्क्वायर। इंद्रजीत वैल्यू फिट करो, अभिषेक बोलो क्या रखा जाए, कहाँ पे, व्योम वैल्यू फिट करो, 2x plus y square whole square equals to 2x प्लस y² इज इक्वल टू, कितने की वैल्यू कितनी दी है, sir 40 इतने की वैल्यू 40 दी है, और 40 into sir 26 4 इंटू 6 xy 6 है, तो दैट इज 40 प्लस 24 कितना हो गया 64। तो ये मुझे बताओ कि 2x प्लस y निखिल कितना हो जाएगा, 2x प्लस y कितना हो जाएगा, ये बता ही नहीं रहे हैं, बहुत ना बोलो, बताएंगे। जब स्क्वायर रूट लगाओगे तो प्लस माइनस नहीं लगाओगे, दैट इज प्लस माइनस 8। चलो स्क्वायर रूट कभी भी ले तो प्लस माइनस नहीं। 7th क्वेश्चन देखें, सेवेंथ क्वेश्चन क्या है, a² प्लस b² प्लस c²
माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी, ये हमेशा पॉजिटिव होगा कि निगेटिव? अगर मैं ए बी सी तीनों ही निगेटिव ले लूँ तो भी क्या ये पॉजिटिव होगा? ये हमें प्रूव करना है। कह रहे हैं ए बी सी को तुम दुनिया की कहीं से भी वैल्यू उठा के ले आओ, ये पॉजिटिव ही रहेगा, ये प्रूव। चलो, तो ये हमें गिवन है। गिवन में आप 2 से मल्टीप्लाई भी करो और 2 से डिवाइड भी करो, ऐसा हम कर सकते हैं क्या? ऐसा करने से तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा ना। देखो मैंने 2 से मल्टीप्लाई भी कर लिया, 2 से डिवाइड, कुछ फर्क पड़ेगा? ये 2 अंदर ले जाओ, इसको बाहर छोड़ दो, तो हाफ और 2 को जरा अंदर ले जाओ, 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर और माइनस 2ab माइनस 2bc और माइनस 2ac। 2a स्क्वायर को क्या a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर लिख सकती हो? तो लिखो a स्क्वायर और 2b स्क्वायर को क्या लिख सकते हो? तो b स्क्वायर और a स्क्वायर भी लिख दिया, b स्क्वायर भी लिख दिया। आप चाहे तो ऐसे ऐसे भी लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस 2ab माइनस 2bc और माइनस 2। ये बताओ a स्क्वायर और b स्क्वायर और माइनस 2ab क्या होता है? हार्ड है आइडेंटिटी, लेकिन बता दो। हाँ बोलो पता है a माइनस बी माइनस है ना, हाफ लिखो और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab से कोई आइडेंटिटी बनी, एक साथ लिख दिया। और सोचो a स्क्वायर और c स्क्वायर और माइनस 2ac से भी कोई आइडेंटिटी बनी क्या? और ये सोचो b स्क्वायर और c स्क्वायर और 2bc से भी कोई बनी, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2bc। तो इन तीनों ही आइडेंटिटी को बताओ। ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये क्या होगा? a माइनस सी का होल स्क्वायर। और ये मुझे बताओ, ये निगेटिव टर्म होगी ये कि ये? क्योंकि किसी का स्क्वायर निगेटिव हो ही नहीं सकता। और स्क्वायर को जोड़कर हाफ कर दो तो क्या निगेटिव आ जाएगा? क्योंकि पॉजिटिव का तुम हाफ करो 1/4 करो कुछ भी करो, पॉजिटिव तो पॉजिटिव ही रहेगा। सो इसलिए दिस इज सम ऑफ स्क्वायर, दिस इज हाफ ऑफ सम ऑफ स्क्वायर, सो दिस इज पॉजिटिव। हमें आइडेंटिटी बनानी थी तो हमने कर लिया, जो जरूरी था अंदर ले लिया, बाकी बात छोड़। 2 से करते तो चीज बदल जाती, जो दिया है उसको बदल नहीं सकते ना। So it is what it is. It is sum of squares. So it is positive. बोलो बात समझ आ गई? तो क्योंकि तुम ऐसे ही देख लो, 2 माइनस c का भी स्क्वायर पॉजिटिव, 3 माइनस 2 का स्क्वायर भी पॉजिटिव। ऐसे कोई भी स्क्वायर ले लोगे तो निगेटिव पॉजिटिव से पॉजिटिव होगा, और फिर उनका सम करोगे तो भी पॉजिटिव होगा। तो इसलिए क्या है बताइए? इट इज, ये किसका सम है बोलो? सम ऑफ स्क्वायर्स, सो इट इज पॉजिटिव। अगला सवाल देखो, पूरे में 2 से हाफ से मल्टीप्लाई किया, 2 अंदर ले लो सब में, 2a स्क्वायर को अलग अलग कर लो, इसको भी अलग अलग कर लो, इसको भी अलग अलग कर लो। एक बार a b और a b वाली टर्म एक साथ लिखो, एक बार a c और a c वाली टर्म एक साथ लिखो, और एक बार b और c और b c वाली। इस पे भी आइडेंटिटी लगाओ, इस पे भी आइडेंटिटी लगाओ, इस पे भी। तो तीनों स्क्वायर हैं, स्क्वायर तो पॉजिटिव होता है तो उनका सम भी पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव टर्म का हाफ करने से कोई निगेटिव थोड़े ना आ जाता है। अगला देखो, 8 नाउ एट्थ में आपको a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर करना होगा। a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ac प्लस 2bc कौन कौन सी वैल्यू दी है? तो 9 स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो दिया ही नहीं है, तो पता करना है। 2 यदि कॉमन ले लें तो क्या ए बी ए सी और बी सी की वैल्यू दी है? तो दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और इनकी क्या वैल्यू दी है? तो अगर 81 और उसको 80 लिखते हैं, वो 80 यहाँ आ जाए। ये किसने बोला था? पहले किसने बोला था? से कैसे मुझे याद ही नहीं किसी के में किया हुआ है ये। अभिषेक का और किसके यहाँ किया? और भी है कोई? ऑटो में किया, फिर इसमें घाटा होगा। चलो ओके, नाउ कोई 7 क्वेश्चन करो, सभी सिंपल है। 7 क्वेश्चन सही से निकालो, एक करना है। 8 करने के 2 हैं, लेकिन गलत होने को कोई करना नहीं। जो जैसे वैसे ही करना। हाँ, जो होगा प्लस माइनस, इसमें रूट लेना तो लिख देना। Any 7 question. फिफ्थ में उसी टाइम पूछा करो। तो x प्लस 1 बाई एक्स का स्क्वायर, इट इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू 1 बाई एक्स, ये कट के 2 आ गया। इसकी वैल्यू कितनी दी है? √5, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो क्या ये 5 आ गया और 2 यहाँ आ गया, तो 1 बाई एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी आ गई? ये आ गई। अब दोनों तरफ स्क्वायर करने पर दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर का स्क्वायर कर दो, तो पहले का स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर 2 इंटू पहला इंटू दूसरा, इसकी वैल्यू कितनी है? तो x टू द पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर 4 प्लस 2, तो 9 में से 2 चला गया, तो अगले का आंसर आ गया। सही है? चलो
तुम्हारे साइंस में कितने नंबर आए? 78 78। उससे ऊपर है किसी के? तुम्हारे बहुत तेज थे।
मैथ में भी लेट हुए ना? इजी था पर थोड़ा बहुत में कंफ्यूजन क्लियर हो गया? सर मतलब वो क्वेश्चन मुझे आया था लेकिन दो ऑप्शन में डाउट रहता है एमसीक्यू नहीं करता है हाँ, तुमने एक तो उसी दिन दिखाया था 9th MCQ में, वो लॉर्डर वाला वो मेरे सही था सही था? मेरे सही था एक तो तुम्हारा एग्जाम अलग पड़ जाता है ना, तो हम ध्यान नहीं दे पाते हैं, और सबके साथ केवी में होती तो जबरदस्त इसलिए हो ही नहीं पाता है, हो ही नहीं पाता। हर समय यहाँ कुछ और चलता है, तुम्हारा कुछ और चलता है, तो वो तुम्हारे ऊपर हम फोकस भी नहीं कर पाते हैं। फाइनल क्या है? कौन सा? दोनों में x + 1/x का स्क्वायर करो भाई।